हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो का काफ़ी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि कल ये अपडेट आपका आया हुआ है। तो कल रात से ही काफ़ी कॉल्स आ रही थी मेरे पास रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए, क्योंकि ये ब्रांच आपकी ऐसी ब्रांच है जिसको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि आपका ये ब्रांच रखा क्यों समझ नहीं आता। इंजीनियरिंग में आपका ये ब्रांच क्यों रखा गया है वी डोंट नो। बीटेक के लिए सही है, बीटेक में अगर आप कर रहे हैं तो बीटेक आप हो तो फिर उसमें आपको मिलती है वैकेंसी, हर साल आपको मिलती है। गेट हो गया आपका, ईएससी हो गया, ये तो वैकेंसी ऐसी है कि हाँ आपकी होप रहती है कि हाँ ये तो वैकेंसी तो आपको मिलने वाली है। लेकिन जो बच्चे डिप्लोमा के हैं उनको कोई होप ही नहीं है। वैकेंसी आती है, नो डाउट वैकेंसी आपको मिलती है, लेकिन किस में कौन सी वैकेंसी आएंगी वो बात की बात है। चलिए वो बात करेंगे बाद में भी हम लोग आगे लास्ट में। और जो भी ये न्यूज़ है आपको मैं बता दूं पहले ही कि जो आपका एमपी व्यापक का जो सब इंजीनियरिंग का जो आपका वैकेंसी अपडेट हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। अब कुछ बच्चों को डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो ये वीडियो आप लास्ट देखिएगा और ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको ये अपडेट मिल जाए। आइए बात करते हैं। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल मेरा मन नहीं था बनाने का वीडियो, यही बनाने मतलब इन द सेंस आपका कि मैं आज ये कोर्स पढ़ाने वाला था आपको, तो मैं आपसे कोर्स में मिलता, लेकिन ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोगों की कहते ना कि आपका कुछ लोगों की मनमानी वजह से सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपको क्या अपडेट आई है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, जो भी अपडेट आती है, मैं आपको प्रॉपर्ली एक ऑथेंटिक न्यूज़ में देने की ट्राई करता हूं। मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं होता कि मैं आपको जबरदस्ती कुछ झूठ बोल के कुछ आपको करके जो भी है वो कर दूं मैं, ठीक है। सो ये वैकेंसी आपकी जब हुई थी, आपका अप्रैल में आपकी ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था 90 पर ये मेंशन था। लेकिन जो भी लेटेस्ट आया हुआ है यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। और ये शायद एक बच्चों को डाउट ये आ रहा है कि सर ये उपयंत्री आपका विद्युत लिखा हुआ है अथवा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ये लिखा हुआ है, तो क्या इसमें एलिजिबल है हम लोग? बिल्कुल नहीं एलिजिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी आपकी ब्रांच आपकी होती है ट्रिपल ई, उसको बोलते हैं आप, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रिकल की ही सब ब्रांच है। हाँ, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है, कुछ उम्मीद है, तो आप 1 तारीख तक वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से 99% आपका वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कुछ समय पहले कुछ बच्चे मजाक मुझसे बोल भी रहे थे, ग्रुप में बातें हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि सर कहीं वैकेंसी हमारी ना हटा दी गई हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर वो पहले से आपको इन्फॉर्म करते, जो भी था जो भी है। लेकिन सच में उन्होंने हटा दिया यार, मतलब कि चलो कोई नहीं, आते हैं अपने पॉइंट पर। और प्रूफ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे समझ लीजिए, पिछली वैकेंसी जो थी, मैंने यहाँ पे देखिए फोटो दिख रही है आपको ना, तो ये जो बताया था मैंने आपको, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये साफ साफ मेंशन था। देख के कितना अच्छा लग रहा है कि आपको कोई डाउट ही नहीं था कि हाँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो नई वैकेंसी में आया है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच आपकी होती है, इलेक्ट्रिकल की सब ब्रांच होती है, उसी की बात कर रहे हैं। इसमें 3 पोस्ट हैं, तीनों में ये एलिजिबिलिटी उन्होंने बता रखी है, लेकिन आप इसमें एलिजिबल बिल्कुल नहीं रहेंगे। अननेसरी आपको होप देने से फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो होप होती है ना बहुत तकलीफ देती है। क्योंकि मैं 3-4 दिन से लगातार बच्चों की क्वेरीज आ रही, लगातार बच्चों की बात हो रही है। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि ये स्टेट वैकेंसी है तो 40 ईयर तक इसमें एलिजिबिलिटी रहती है। तो कई लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मेरे से भी एज थे, उनकी काफ़ी एक वैकेंसी आती है तो एक ड्रीम होता है बच्चों का। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ वैकेंसी, कुछ लोग के लिए तो बस हाँ कि भाई आपने फॉर्म फिल कर दिया, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एक होप होती है। आप नहीं बताते, नहीं देते, भाई व्यापम 3-4 साल से नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे वैकेंसी नहीं आती है, बहुत कम आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा बच्चे वैसे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी तैयारी रखते हैं। जो वैकेंसी अगर आई तो वो भरते हैं, नहीं आई कोई बात नहीं है। लेकिन बोल के फिर से वापस लेना, ये बिल्कुल भी फेयर प्रैक्टिस नहीं था। आप पहले बोल देते कि हाँ वैकेंसी नहीं, खत्म, बात हो गया। और आप लोग की बातें सुन के और जो भी बातें रहती हैं उनको देख के मैं वो फील कर सकता हूँ, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी दर्द है, वो समझ में आता है। और ये वीडियो बनाने मतलब मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को मालूम चल जाए कि हाँ आपकी वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है, आपकी वैकेंसी नहीं है। अब बात आती है कि सर अब करें तो करें क्या? अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी वैकेंसी बहुत कम आती हैं, उससे आप अवेयर हो चुके हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ आपके लिए नई बात है। वी आर द चैम्प्स, हमको पता है कि हमारी वैकेंसी वैसे भी कम आती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो आपको हिम्मत नहीं आनी है, आपको घबराना नहीं है। बात समझ नहीं, आप लोगों को बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि वैकेंसी आपकी मिलेंगी ही मिलेंगी। 100 जो तैयारी करें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप अपनी होप मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। मैं साथ में लगा हूँ ना, मैं भी चाहता तो मैं भी ये स्विच कर लेता,
इलेक्ट्रिकल हो गया, CS हो गया, बहुत सारी ब्रांचेज अवेलेबल हैं जहाँ पे वैकेंसी लगातार आती है। मैं भी वो पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, और पढ़ाना आप जानते हैं कि आप भी आराम से चीज़ें पढ़ा सकते हैं अगर आपको ढंग से चीज़ें आती हैं तो। लेकिन मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आज भी और आने वाले टाइम में भी कमियां रहेंगी क्लासेस को लेकर, कंटेंट को लेकर, इसलिए मैं आपके साथ बना रहता हूं हमेशा, और ये बना रहूंगा, निश्चित रहिए आप उसके लिए। हमेशा हम बने रहेंगे और एकदम मोटिवेटेड रहेंगे। बस तकलीफ इस बात की थी कि जब वैकेंसी आपने निकाली उसके बाद आपने उसको रिमूव क्यों किया, ये बात थी, और ये बात आपको पूछना चाहिए। अब मैं आपसे कहूँ कि ट्रेंड करो, ये करो, तो ऑलरेडी हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी जो स्ट्रेंथ वैसे ही कम है, ऊपर से और जो बच्चे जिनकी इलेक्ट्रिकल वैकेंसी जो आ चुकी है, सिविल की आ चुकी है, तो वो बेचारे फंस जाएंगे कि भाई अगर आपने कुछ कह दिया या कुछ हुआ तो फिर स्टे लग गया तो फिर वो भी जाएगा, फिर लंबा जाएगा। तो फिर आप लोग भाईचारे से बोलेंगे चलो छोड़िया कोई बात नहीं, जान दो अपने भाई हैं, उनका तो होने दो कम से कम, एटलीस्ट क्या मतलब है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। और एक बात और है, तकलीफ ये भी होती है कि भाई जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटलाइज कैसे कर रहे हो आप, हमें समझ नहीं आ रहा डिजिटलाइज कैसे होगा। डिजिटल हम पढ़ते हैं, डिजिटल हम चीज करते हैं, तो इसमें वैकेंसी आती क्यों नहीं है, ये तकलीफ वाली बात है। और इसका कुछ फायदा होना वैसे भी नहीं है, क्योंकि हम अगर पूछेंगे भी तो लिमिटेड बच्चे हैं, लिमिटेड लोग हैं। तो बेटर है कि आप इसमें टाइम वेस्ट ना करके अपनी आप तैयारी रखिए अच्छे से, बढ़िया से। और मैं आप सभी से एक और आग्रह करता हूं कि आप लोग नॉन टेक पे फोकस रहिए। कई सारे बच्चे मेरे साथ बता रहा हूं मैं, जैसे होता है डाउट आपको आता है कि सर मैं करूं तो करूं क्या। अच्छा, ये वीडियो का जो मेन सार था मैं बता दूं आपको कि आपकी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, और जिन लोगों ने भी कोर्स में एनरोल कर लिया था उसके लिए हम उनसे बात कर लेंगे, और जो भी फीस रहेगी आपकी वो वापस कर दी जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्योंकि मोटो ये नहीं है कि फीस मिल जाए बस हो गया, मोटो ये है कि आपको उसका चीज़ें मिले। जो भी रहेगा मैं बच्चों से बात कर लूँगा, ऑलरेडी उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे पास भी उनका नंबर है, उनसे बात करके जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा, अगर वो कंटिन्यू कर जाते हैं रिगार्डिंग RRB JEE अदर तो वो है, बाकी तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पर कि सर अब करें तो करें क्या। जैसे कि अब ये न्यूज़ सुन के आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए होंगे, तो करना कुछ नहीं है, आप सिंपल सा पढ़ाई करते रहिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन जो बच्चे हैं उनसे, नॉन टेक को आप एकदम हथियार बना लीजिए। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, RRB JEE जब का आया था, RRB ALP आया था, और अभी हाल ही में UPSC पॉलिटेक्निक आया था, तो ये जो वैकेंसीज होती हैं जिसमें आपका नॉन टेक का वेटेज अच्छा खासा रहता है, वहां पर लड़के नॉन टेक की बाजी मारते हैं, टेक्निकल बच्चे वहां भी पीछे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे नॉन टेक ज्यादा पूछ लिया जाता है, और नॉन टेक की वैकेंसीज आपको लगातार मिलती रहती हैं। तो इसलिए आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं एज अ टेक्निकल पर्सन आपको नॉन टेक में बोल रहा हूं, जो कि मैं नॉन टेक पढ़ाता भी नहीं हूं, लेकिन तभी मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई बहन हो गए, जो छोटे भाई वो छोटे भाई बहन हैं, ताकि आप इस चक्रव्यूह से बचे रहें। आप नॉन टेक की तैयारी करते रहिए बिंदास तरीके से, टेक्निकल के लिए मैं बैठा हूं। आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, टेक्निकल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, नॉन टेक आप फुल एकदम कमांड कर लीजिए, क्योंकि ये प्रूफ है। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा और बात भी कराऊंगा ऐसे बच्चों से जिन्होंने नॉन टेक 4 साल से 5 साल से पढ़ रहे थे, और जैसे ही कोई टेक्निकल वैकेंसी आपकी आई, उन्होंने फॉर्म भरा और वो हो गए। RRB JEE में ऐसा ही हुआ था, RRB ALP में ऐसा ही हुआ था, और सेम ऐसे ही अभी आपका UPSC पॉलिटेक्निक हुआ है, यहां भी ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए नॉन टेक आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको नॉन टेक की वैकेंसीज मिल जाएंगी, और जॉब चाहे कोई भी हो, अल्टीमेट होता है जॉब पाना। एक बार जॉब पा जाएंगे आप, फिर आपकी जो इच्छा है फिर आप वो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिसको जॉब मिल जाती है वो कहता है कि अरे जॉब लेना बहुत आसान है, जिसको जॉब नहीं मिलती है उससे आप पूछिए कितनी टफ जॉब है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए कितना आसान है, अरे 100-200 रुपये कमाना कौन सी बड़ी बात है, 1000-2000 आदमी कमा सकता है। लेकिन जो नहीं कमा रहा है उनसे आप पूछिए, उनके दर्द को समझिए। तो इसलिए आप सभी से है, आप लोग नॉन टेक पढ़ते रहिए अच्छे से, पूरा नॉन टेक की वैकेंसीज को देखते रहिए आप। और टेक्निकल, हाँ ये भी बात है कि टेक्निकल में मैंने आपसे पहले बोला, टेक्निकल आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे, आप उसको आप देखते रहिए। क्लासेस आपकी बंद नहीं होंगी, ये आप निश्चिंत रहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आपसे वादा है, जैसा मैंने आपसे वादा किया था पहले भी 3-4 साल पहले, और अभी भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर आपने बीटेक का डिप्लोमा कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपकी ब्रांच को वेस्ट नहीं जाने दूंगा मैं। अल्टीमेटली गोल ये है, अगर आपका सपना है कि हाँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जॉब करनी है, तो आपको जॉब मिलेगी, और वैकेंसी भी आती है और जॉब भी मिलेगी आपको। बाकी ये जो हुआ है अभी, इस केस में गड़बड़ है, मत बताते आप कि हाँ भाई नहीं है वैकेंसी। हम लोग तो वैसे भी रिलैक्स रहते हैं, वैकेंसी आती है बहुत कम है, हम लोग 2-4-10 में ही खुश रहते हैं कि भाई 20 आ गई, 10 आ गई, बहुत है, इतने में हमको फोड़ देना जो भी करना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, जो भी है तो आप लोग आराम से तैयारी करिए। बाकी क्लास आपकी चली रही है, वो चलती रहेंगी। रात को 10 बजे यूट्यूब मिलते हैं, धमाका करते हैं बढ़िया। आपका SSC भी IMD आने वाला है, क्यों परेशान हो आप, IMD आपका है। उसके बाद आपका RRB JEE भी पूरी प्लानिंग है। बाकी DMRC LMRC मेट्रोज बन रही है, वहां तो देंगे ना भाई, कि नहीं वहां भी नहीं देंगे। आपका DHL आपका आता है वैकेंसी हर साल, 2 साल में 1 साल में आपका आता है। ISRO TA आता है, VSSC आता है,
बतेरी वैकेंसी पड़ी है भाई, एनपीसीएल आता है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उसके लिए आप लोड मत लो बिल्कुल भी। बाकी ये जो है अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना आप भी कर सकते हैं। हाँ बस आप अगर आपको लगता है तो आप 1 तारीख तक वेट कर लीजिए। 1 तारीख तक देख लीजिए कौन सी आपकी ब्रांचेस वो एलिजिबल कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए। 1 अगस्त को फॉर्म ओपन हो जाएगा, बाकी आपका नया आ चुका है नोटिफिकेशन जो भी आपका है, ठीक है। और जो लोग भी आसपास रहते हैं आपके, जो भी इंदौर या कहीं भी जो आसपास रहते हैं, वो आप जाके ऑफिस में पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। बाकी एज यू नो, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, इसमें कोई कुछ होने वाला है नहीं। बेटर है कि आप अपनी तैयारी रखिए, फॉर्म भरते रहिए, नॉन टेक को अपना हथियार बनाइए, टेक्निकल आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा, ये आपसे वादा है। डेली आप पढ़ते रहिए बस, हाँ डेली आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहिए, नॉन टेक पढ़िए, आप टेक्निकल भी साथ में अपना करते रहिए साथ में मेरे साथ। ये नहीं कि हाँ टेक्निकल छोड़ दीजिए आप, हाँ अगर आपको टेक्निकल में नहीं करना है तो छोड़, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ड्रीम है कहीं ना कहीं, अगर बाद में चुभ रही है तो आप नॉन टेक पढ़ते टेक्निकल पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। बाकी जॉब होती है, चाहे वो टेक हो चाहे वो नॉन टेक हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका क्यूटेक पांडे ये ऐप है। और सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो बच्चे ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं तैयारी का जो है, उनको ये न्यूज मिल जाए, और ताकि वो फिर अपना आगे का प्लान कर सके आईएमडी के लिए, या जो भी अदर आपकी वैकेंसी है उनके लिए प्लान कर सके वो। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये आपके लिए अपडेट था, और आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ ही बस, ताकि जो भी अपडेट है मैं आपको पूरा डिटेल अपडेट दूंगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी आपकी ब्रांचेस हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोग एकदम खुल रही है, कोई लोड नहीं है यार, अपन है ना, क्यों परेशान हो, मस्त करेंगे तैयारी, नॉन टेक फोड़ो टेक्निकल फोड़ो, सब फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि टेक्निकल पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं, जो भी आपके सीनियर हैं जो 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं ओनली टेक्निकल को लेके, उनसे आप पूछिए, उनकी फीलिंग आप समझिए, और उन्हीं को देख के मैं बता रहा हूं आपको। जो गलती हमने भी की थी, 2-3 साल लगातार टेक्निकल पढ़ते रह गए, नॉन टेक छुआ ही नहीं हमने, तो वो गलती आप लोग ना करिए। जो लोग भी नए लोग हैं वो कृपया करके नॉन टेक भी पढ़ते रहें, ताकि आपका टेक्निकल और नॉन टेक साथ में मैनेज रहे, और आप जो भी वैकेंसी है उसको फोड़ के रखें आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जिससे कि बच्चों को मालूम चल जाए कि हाँ क्या अपडेट है रिगार्डिंग वैकेंसी। और अगर आपको दिक्कत है तो आप 1 अगस्त तक वेट कर लीजिएगा, उसमें ब्रांच आपकी जो फॉर्म फिल करते समय जो भी रहेगा, मैं फिर से, अभी तो मैंने होप नहीं खोई है, हो सकता है 1 तारीख को कुछ जादू हो जाए, कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, और जो बच्चों की होप है वो जिंदा रहे, तो मैं 1 तारीख को फिर से मैं आपको अपडेट दूंगा कि हाँ क्या पोजीशन है। क्योंकि जब मैं फॉर्म फिल करूंगा आप बिहाफ पर कि हाँ भाई किसी ऐसे ही फॉर्म देखते नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर आपका कौन सा ब्रांच आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, मैं खुद से भरूंगा, उसको चेक करूंगा कि भाई कौन सी ब्रांच उसमें आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। जैसे ही अगर आपकी ब्रांच के बारे में कुछ आता है मैं तुरंत आपको अपडेट दूंगा, और जो बैच आपका है जो आज आपका स्टार्ट होने वाला था उसको मैं डिले कर दूंगा, मैं 1 तक वेट करता हूं। अगर नहीं होगा तो वो तो आपका बैच वैसे भी जाएगा, फिर आपका जो मेन बैच चल रहा है वो चलता ही रहेगा, आपका मास्टर कोर्स उसको आप बोलते हैं, पूरा फुल फ्लेज थ्योरी आपका जो है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। जो लोग भी 5-6 साल से टेक्निकल नहीं पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी है कि आप लोग भी टेक्निकल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नॉन टेक पूरा पढ़ते हैं टेक्निकल छोड़ देंगे तो भी आपका सिलेक्शन बहुत कोसों दूर है टेक्निकल में। तो जो बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे हैं टेक्निकल, वो ज्वाइन करके आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से अपना कोर्स कवर करते रहिए, क्योंकि आपका नॉन टेक ऑलरेडी अच्छा हो चुका है। और जो टेक्निकल बहुत दिन से पढ़ रहे हैं वो नॉन टेक पे फोकस करें, तो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना है, चेंज करना है अपनी पोजीशन को, ताकि आप लोग भी ऐसे पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो आपकी इमोशंस हैं मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन अभी हम ज़्यादा बोल सकते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग मेंटेलिटी के होते हैं। कुछ होते हैं जो बस बात सुनते हैं उसके बाद चले आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो टची रहते हैं। भाई कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, आप राम बिंदास नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा 8411 आपका, वहां पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या मुझे बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए लाइफ में, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। लोड नहीं लेना है, एकदम मस्त रहना है, रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, मौज मारनी है, विश्वास मानिए वैकेंसी आपकी लगातार आने वाली है और आएंगी आपको, जैसा मैंने वादा किया है वो आएंगी। ये तो एमपी तो ये वो वैकेंसी है ना जो हम सोचते भी नहीं थे कि वैकेंसी कभी आएगी। हमारी मेन वैकेंसी तो कुछ और है, ये तो आ गई, ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते मुस्कुराते रहिए।